सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज अतिरुद्र महायज्ञ का 14वां दिन भगवान लकुलिश जी के अनुग्रह से संपन्न हुआ। शास्त्र में कहा है मानव यत्न ईश्वर कृपा। हम प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु जब ईश्वर की कृपा सम्मिलित हो जाती है तो मानव का प्रयत्न सफल होता है। आज अतिरुद्र के 14वें दिन को यज्ञ कार्य करने हेतु जिन यजमानों ने दान दक्षिणा सहयोग किया, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वह सभी यजमानों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। जो आत्मीय जन आज 14वें दिन के अतिरुद्र यज्ञ को संपन्न करने यहाँ उपस्थित रहकर आहुति देकर और सेवा सहयोग के द्वारा 14वें दिन के यज्ञ कार्य को संपन्न करने यथाशक्य प्रयत्न किया, भगवान से प्रार्थना करते हैं वह सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवार जनों का कल्याण हो। जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज के यज्ञ कार्य को संपन्न करने सहयोग किया है, उन सबके कल्याण हेतु एवं उनके परिवार जनों के कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना। वर्तमान काल में पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में मानव भय और रोग से पीड़ित है। पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में जब जब कुछ दिक्कतें आई है, जो सामान्य स्थिति में उसका समाधान न निकले, तब तब जो परमात्मा की भगवान की शरण में गया है, भगवान ने निश्चित रूप से उनकी रक्षा की है। चाहे वह मानव हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, विद्याधर हो या तो अन्य कोई लोक में से कोई हो, हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वर्तमान में पृथ्वी के ज्यादातर मानव रोग और भय से पीड़ित है, व्यथित है, भयभीत है। हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि मानवों को वर्तमान के रोग भय की व्यथा से मुक्त करे और ऐसी परिस्थिति निर्माण हो कि सब अपना जीवन सामान्य स्थिति में जी सके और धर्म मार्ग पे आगे बढ़ सके। आज भगवान शिव के गुणगान करते हुए भगवान के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रागट्य की कथा वार्ता करेंगे, सत्संग करेंगे। ओंकारेश्वर महादेव के साथ अनेकों इतिहास की कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें से मुख्यतः 3 कथाओं के बारे में सत्संग करेंगे। महाराजा मांधाता ने भगवान शिव की दीर्घ काल तक आराधना की, तब किया उन्होंने कठिन कष्टों को झेलते हुए वह भगवान की आराधना करते रहे। दीर्घ काल महाराजा मांधाता के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महाराजा मांधाता ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान सबके कल्याण हेतु आप यहाँ पर स्थित होइए। और अनेक विध प्रकार से उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। उस वक्त वहां पर अनेकों ऋषि मुनि भी और देवगण भी प्रकट हुए और सबने भगवान से प्रार्थना की। भगवान वहां पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर स्थित हुए, जिसे हम ओंकारेश्वर महादेव नाम से जानते हैं। और जिस पर्वत पर मांधाता ने तप किया था, वह मांधाता पर्वत शिवपुरी नाम से प्रसिद्ध है। एक बार कुबेर ने, दानवराज कुबेर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु वहां पर तप किया। कुबेर ने वहां दीर्घ काल तक तप किया। वक्त बीतता चला गया। जब भी कोई व्यक्ति तप करता है तो अनुकूलता भी होती है और कभी प्रतिकूलता भी होती है। अनुकूलताओं में तप करना तो आसान होता है, प्रतिकूलताओं में तप करना कठिन होता है। किंतु जब प्रतिकूलताओं को भी झेलकर तप को छोड़ते नहीं हैं और आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़ा दयालु कोई है तो वो भगवान है। भगवान की कृपा लाभ जरूर मिलता है। कुबेर ने भी दीर्घ काल तक वहां पर तप किया। भगवान शिव कुबेर के तप से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने कुबेर को धनपति बना दिया। इसलिए धनवानों में कुबेर की गिनती श्रेष्ठता में गिनती की जाती है। और भी अनेकों आशीर्वाद दिए। वह स्थान ओंकारेश्वर महादेव। पर्वतराज विंध्याचल
उनकी भी तपस्थली बह रही। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वतराज के पास आए। विंध्याचल पर्वतराज सोचते थे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं श्रेष्ठ हूं, पर जब कोई सज्जन हो, भक्त हो, तपस्वी हो और उनके मन में कभी अहंकार आ जाता है तो दयालु परमात्मा भगवान उनका पतन नहीं करते हैं, किंतु उनका कल्याण करने के लिए ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं कि अपने भक्त का अहंकार भी नष्ट हो जाए और उसका कल्याण भी हो जाए। पर्वतराज विंध्याचल भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु उनके मन में जो श्रेष्ठता का अहंकार पैदा हुआ था, नारद मुनि ने वहां आकर उनको दर्शन दिए, दोनों के बीच में संवाद हुआ। पर्वतराज विंध्याचल अनेक विध प्रकार से अपने बातें बताने लगे कि मैं ऐसे सुखी हूँ, मेरे पास भी श्रेष्ठताएं हैं इत्यादि कहने लगे। नारद मुनि ने कहा कि सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है कि वहां देवगण भी आते हैं। इतना कहते ही विंध्याचल समझ गए कि जैसे सुमेरु इतना ऊंचा है तो वहां देवी देवता भी वहां आते हैं, ऐसे मेरे पास नहीं है स्थिति। नारद मुनि के वहां जाने के बाद विंध्याचल पर्वतराज ने तपस्या शुरू की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करीब 6 महीना उन्होंने वहां पर तप किया। भगवान शिव के शिवलिंग को स्थापित किया और उनकी प्रसन्नता के लिए कठोर तप करने लगे। करीब 6 महीने जितना वक्त बीता पर भगवान शिव जी वहां प्रकट हुए। भगवान शिव जी ने पर्वतराज विंध्याचल को आशीर्वाद दिया। पर्वतराज विंध्याचल ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, सन्मति दो। और भी अनेकों प्रकार से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको यथेच्छ वरदान दिए, आशीर्वाद दिया। उस वक्त अनेकों ऋषि मुनि देवगण भी प्रकट हुए। उन्होंने विनती की, भगवान आप यहाँ विराजमान हुई। तो वहां पर एक तो शिवलिंग था जो पर्वतराज विंध्याचल ने स्थापित करके जिसकी आराधना की थी, और भगवान शिव भी वहां पर स्थित हुए। जब प्रकट हुए थे एक लिंग के रूप में वहां पर स्थित हुए। भगवान शिव जी जो लिंग के रूप में उपस्थित हुए वो ओंकारेश्वर महादेव, और जो पर्वतराज विंध्याचल ने जो शिवलिंग स्थापित किया था वह भी प्रसिद्ध हुआ, वो अमलेश्वर महादेव। तो वहां पर अमलेश्वर महादेव की भी पूजा होती है और नजदीक में दोनों शिवलिंग नजदीक में है ओंकारेश्वर महादेव। 68 तीर्थों की यात्रा में जैसे कायावरण में भगवान लकुलिश जी ब्रह्मेश्वर महादेव तीर्थ है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और 68 तीर्थों में एक तीर्थ है, और वहां पर सभी देवी देवता स्थित है, ऐसा इतिहास में बताया गया। और शास्त्र में कहा गया कि यदि अनुकूल हो तो मानव को जीवन में एक बार ओंकारेश्वर के दर्शन हेतु जाना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने पर्वतराज विंध्यराज पर कृपा की, आपने महाराजा मांधाता पर कृपा की, आपने कुबेर पर कृपा की। जो भी आपकी शरण में आता है आप निश्चित उस पर कृपा करते हो। हे भगवान हम भी आपकी शरण में आए हैं, किंतु हमारे पास उन महात्माओं जैसा तपोबल नहीं है, न हमारे पास ज्ञान का बल है, न हमारे पास योग का बल है, न हमारे पास ऐसी श्रेष्ठ भक्ति है। फिर भी हम जैसे हैं वैसे आपकी शरण में आए हैं, और शरणागति भी हमें ठीक से नहीं आती है। हम शरणागति करते हैं और पल भर में हमारा मन बदल जाता है और फिर हम अपनी माया में खो जाते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी पल भर के लिए भी शरण में आए हैं। आप हमारी शरणागति को स्वीकार कीजिए और हम पर अनुग्रह कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। संसार में अनेकों योनियों में मानव जीवन श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि मानव जीवन में व्यक्ति अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाने की उत्तम स्थितियों को प्राप्त करता है। साथ में ये भी कहा है कि मानव जीवन बुलबुले की भांति है कि पल भर में मृत्यु भी हो जाती है। एक क्षण भंगुर जीवन में हम माया में ऐसे लिपट जाते हैं कि जैसे हम दीर्घ काल तक रहने वाले हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु
इस माया के प्रभाव में, माया के दलदल में हम ऐसे न खो जाए कि आपकी भक्ति, आपकी शरणागति, आपकी आराधना से हम दूर हो जाए। आप हम पर ऐसे अनुग्रह कीजिए कि हम अपने जीवन की यात्रा के साथ साथ मुख्यतः आपकी शरणागति, आपकी भक्ति, आपकी आराधना में हमारा जीवन बीते और हमारे जीवात्मा का कल्याण हो और हम सबके कल्याण में सदैव क्रियान्वित रहे। अंत में आज अतिरुद्र यज्ञ का 14वां दिन संपन्न हुआ। अब 2 सप्ताह के बाद 1 सप्ताह बाकी रहा 21 दिन में से। मैंने एक अतिरुद्र यज्ञ शुरू हुआ तब तय किया था कि हम ये 21 दिन यज्ञ चलने वाला है, तो प्रतिदिन या तो प्रतिदिन नहीं तो कुल मिलाकर जब तक यज्ञ संपन्न होता है तब या तो बाद में, किंतु 21 गाय या गौओं किसी न किसी आत्मीय जन को, जरूरत वाले व्यक्ति को या ब्राह्मण देवताओं को देंगे। तो उसी क्रम को पहले हमने कुछ आगे बढ़ाया था। आज मेरा शिष्य सत्यम परित्यागी का जन्मदिन भी है, तो मैंने कहा कि आज गौदान का आज आयोजन है, जो जिनको दान देना है वो आए हुए हैं, तो गौदान का कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। आप सबको भी मैं कहता हूँ कि आपको कोई ऐसे परिचित हो कि जो गौ माता की या तो गौ माता की बछिया या बछड़े की सेवा कर सके और जिसको अपने घर की जरूरत हो, जिसके पास एक भी गौवंश नहीं है या तो एकाध गौवंश है, किंतु यदि उसको दूसरा एकाध की जरूरत है और सेवा भावी है, जो गौ माता की सेवा करके उसको प्रसन्न रख सके, ऐसे हैं तो आप जरूर कह सकते हैं। हमें अभी ये 14 तारीख तक, अक्षय तृतीया तक और भी गौ माता और गौवंश का दान भेंट करना है। और मैं चाहता हूँ भगवान यदि हमें भविष्य में अनुकूलता देंगे तो ये अतिरुद्र के बाद इससे 11 गुना बड़ा होता है अतिरात्र, और अतिरात्र से 11 गुना बड़ा होता है सोमयज्ञ। तो भगवान हमें भविष्य में ऐसी अनुकूलता प्रदान करे तो हम आगे अतिरात्र यज्ञ करेंगे। और अभी जैसे 21 गौ माताओं का दान था, तो फिर आगे चलकर मैंने सोचा कि भगवान अतिरात्र का मौका देंगे तो हम उस वक्त 100 गाय बछड़े बछिया के साथ रखेंगे और वो भी जरूरतमंद या ब्राह्मणों को दान करेंगे। और यदि भगवान ने सोमयज्ञ करने का अनुकूलता दी तो 1000 गौ माताएं उनके बछड़े बछिया के साथ रखेंगे और जरूरतमंद को दान करेंगे, भेंट करेंगे। क्योंकि हमारे पूरा पुरातन काल में गौदान को बहुत महत्व दिया था। जैसे अन्नदान का महत्व होता है, भूमिदान का महत्व होता है, ऐसे गौदान का बहुत बड़ा महत्व शास्त्र ने कहा था। और मुख्य संपत्ति में गौदान मुख्य रहा था, क्योंकि व्यक्ति जमीन तो एक जगह रहती है, किंतु एक साधु संत है, कोई ऋषि है, तो एक जगह से यदि दूसरी जगह भी जाते थे तो अपने 50, 25, 100, 200 गाय लेकर जाते थे। और उनके पास गाय रहती थी तो गायों के दूध के द्वारा अपने पोषण में अनुकूलता मिलती थी, उसमें दूध दही इत्यादि की प्राप्ति से अपना जीवन निर्वाह भी होता था, देवाराधना भी होती थी, यज्ञ करने के लिए गौ से घी प्राप्त होता था। तो गौदान का पुरातन काल से बहुत महत्व कहा गया है। और एक उदाहरण कहता हूँ कि एक महान ऋषि जल के नीचे बैठकर तप किया करते थे। महात्मा, महान योगी वो जल के नीचे बैठकर तप करते थे। उन्होंने योग के द्वारा वह सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो जल के नीचे बैठकर तप करे तभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनको कोई हानि नहीं होगी। एक बार एक माछीमार ने मछली पकड़ने के लिए जाल जल में डाली थी, तो उसके जाल में बड़ा वजन के साथ वो खींच रहा था, तो उसको लगा आज बहुत बड़ी मछली मिल गई है। जब बाहर निकला तो देखा तो कोई योगी महात्मा के अंदर, वो भय से कांपने लगा कि मुझे श्राप दे देंगे, मेरा पतन हो जाएगा। जब उसको जाल से बाहर निकाला तो भयभीत माछीमार को देखकर वो महात्मा ने कहा कि तुम डरो मत मेरे से, आपने अपनी आजीविका के हेतु मछली पकड़ने के लिए जाल डाली थी, किंतु संयोग से मैं आ गया, इसलिए आपकी जो इच्छा थी कि कुछ मछली मिलेगी और आपको कुछ उपार्जन होगा, आर्थिक सहयोग होगा, वो नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। आप यहाँ के राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि यहाँ आकर मेरा मूल्य प्रदान करें। वो इतना भयभीत था कि वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने वो महात्मा ने जो कहा वही करने का आयोजन किया, प्रयत्न किया। जब राजा को पता चला तो वहां राजा और भी कई लोग आए और राजा से कहा कि राजा, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा दायित्व है कि माछीमार ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाली थी, किंतु संयोग से मैं निकल आया जाल में। अब माछीमार को मेरा मूल्य देकर
मुझे इससे मुक्त करो, क्योंकि जब तक आप मुझे मेरा मूल्य माछी मार को नहीं दोगे तब तक मैं माछी मार से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। अब राजा तय नहीं कर पा रहा था कि एक महात्मा योगी का क्या मूल्य दिया जाए, तो उन्होंने हीरा माणिक भरकर एक थाल दिया, माछी मार को दे रहे थे। तो उन्होंने कहा मेरा इतना मूल्य करोगे, तो और ज्यादा लाओ, फिर और ज्यादा लाए, तो फिर उनका वही बात है, क्या मेरा इतना मूल्य करोगे, बहुत कुछ देने लगे, धन संपत्ति, जमीन और भी बहुत कुछ, राजपाट का कुछ, किंतु वो महात्मा संतुष्ट नहीं थे। राजा डरने लगे कि कहीं उनके मुख से कहीं श्राप न निकल जाए। आखिर उन्होंने महात्मा जनों से पूछा, विद्वत जनों से पूछा कि मैं धर्म संकट में हूँ, कि मुझे इस धर्म संकट से मुक्त करो, कि मैं क्या मूल्य दूं। और वो महात्मा स्वयं कह नहीं रहे थे कि ये दो। आखिर में विद्वत जनों ने कहा ऐसा करो कि एक गौ माता दे दो। तो फिर वहां पर एक गौ माता लाई और राजा ने कहा कि आपके मूल्य के रूप में माछी मार को मैं एक गौ माता देता हूँ। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, धन्य हो राजा, धन्य हो, तुमने हमारा श्रेष्ठ मूल्य किया। तो ये गौ माता का इतना श्रेष्ठ मूल्य है। हम प्रयत्न करेंगे कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा का कार्य करते रहे। यदि किसी को एक साथ सभी देवताओं की आराधना करनी हो तो गौ माता की सेवा करो। जैसे हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, माता जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, किंतु यदि एक साथ सभी देवी देवताओं की आराधना एक ही जगह पे करनी हो तो गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा में सभी के सभी देवी देवता आ गए और ये शास्त्र सम्मत है। तो ऐसे सर्वदेवमयी गौ माता सब जीवन में प्रयत्न करेंगे, गौ माता की सेवा करते रहे अपने जीवन में, गौ माता का आशीर्वाद हम सबको मिले और समाज में गौ सेवा का कार्य बढ़ता रहे, ऐसा प्रयत्न भी करेंगे। अभी जो बाकी के 7 दिन बचे हैं, अति रुद्र महायज्ञ के प्रयत्न कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा। और जो आत्मीय जन अभी तक लाभ लेना सोच रहे थे किंतु लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनसे भी कहिएगा कि अब जो बाकी दिन बचे हैं इसमें अनुकूलता करके ये धर्म कार्य का लाभ लीजिए। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो, आप सबके कल्याण हेतु अनुकूलता प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे। ओम ओम सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम जय भगवान। ओम। आज मुझे महेश भाई ने एक प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसके निमित्त यदि यज्ञ किया जाए तो क्या उसका फल उसको मिलेगा? और यदि उसका कहीं जन्म हो चुका हो तो ऐसा उन्होंने मुझे पूछा और मुझे प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि कभी कभार कई व्यक्ति ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं कि जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है, वो जानकर भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। और कई कभार कई आत्मीयजनों को प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिससे उनका भी ज्ञान बढ़ता है और उससे उनके कार्य में भी उसका अच्छा परिणाम मिलता है और दूसरों को भी वो ज्ञान देने वाला होता है। किसी भी मानव की मृत्यु होती है तो मुख्यतः 3 स्थितियां हैं और एक चौथी स्थिति वो दुर्लभ होती है। 3 स्थितियों में एक स्थिति है कि उसका कहीं पर भी जन्म न हुआ हो, उसके शरीर में से उसकी जीवात्मा तो निकली किंतु उसका कहीं पर भी जन्म नहीं हुआ, उसको कहते हैं प्रेत। प्रेत यानी बुरा हो ऐसा नहीं, प्रेत यानी जिसको अभी शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी स्थिति कि जिसका जीवात्मा शरीर से निकल चुका है और दूसरे कोई भी शरीर में उसको जन्म मिल चुका है। हो सकता है वो मानव हो सकता है वो देव हो, दानव हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, किंतु कहीं न कहीं कोई शरीर उसको प्राप्त हो चुका है। तो दूसरा है कि उसको कोई शरीर प्राप्त हो चुका है। अब वो जो दूसरा है उसमें 2 स्थितियां हैं। एक तो वो ऊर्ध्व लोकों में स्थित है या तो अन्य लोगों में स्थित है और पृथ्वी पर है। वो दूसरी स्थिति है वो पृथ्वी पर है, कोई मानव पशु पक्षी में। तो मुख्यतः हम 3 स्थितियों की बात करते हैं
कि एक तो उसका जन्म नहीं हुआ है, यानी कि उसको प्रेत शरीर प्राप्त है। दूसरा, उसका जन्म हो चुका है। अब जन्म हो चुका है, उसको हम दो भाग इसमें बांटते हैं कि पृथ्वी पर भी वो मानव है, पशु पक्षी है इत्यादि में। या तो तीसरी बात कि उसका ऊपर के कोई लोकों में, कि जैसे वो स्वर्ग लोक में स्थित है, या गंधर्व लोक में, या यक्ष लोक में है, या तो वो महर लोक में, जन लोक में, तप लोक में, या तो कोई पाताल में कोई लोक में स्थित है, तो ये तीनों में उसकी जीवात्मा कहीं न कहीं है। जो चौथी स्थिति मैंने कही दुर्लभ है, वो मृत्यु वाली बात नहीं है, वो मोक्ष की स्थिति है, और उसको हमारे कोई कर्मों की जरूरत नहीं होती है। तो अब मुख्य तीन स्थितियां हुई कि एक प्रेत शरीर में है, दूसरा कहीं कहीं पृथ्वी पर कोई मानव या तो अन्य योनि में जन्म ले चुका है, या तो कोई अन्य लोकों में वो स्थित है। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हेतु, चाहे उसके परिवार जन हो, चाहे अन्य कोई हो, उसकी जीवात्मा के कल्याण हेतु यहाँ पर यज्ञ कर्म करते हैं, या तो कोई देव कर्म करते हैं, तो वो कर्म का क्या होगा? महाभारत में घटना आती है वेदव्यास पितरों का तर्पण करवाते हैं, वहां पर पितरों को ही दूसरे लोगों में से बुला लेते हैं प्रत्यक्ष। वो समझाते हैं कि ये कर्मों पर जरूर मिलता है, और अपने योग बल से वो पितरों को वहां प्रकट कर देते हैं, और सशरीर पितृ वहां प्रकट होते हैं थोड़ी देर के लिए, और उनके सामने ही क्रिया की जाती है, और पितृ वापस अपने लोक में चले जाते हैं। नामदेव जी के जीवन में घटना घटती है कि नामदेव जी ने भी श्राद्ध कर्म रखा था, पर वहां पर भी कुछ घटनाएं, जो एक लंबी कहानी है, किंतु इतिहास है, किंतु घटना घटी, और नामदेव जी ने पितरों का आह्वान किया, और पितृ स्वयं वहां सशरीर प्रकट हुए, और उन्होंने श्राद्ध का वहां भोजन किया। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे रामायण में भी ऐसी घटना आती है। तो ये महापुरुषों के द्वारा घटित घटनाएं हमें सिखाती है कि पितरों को दिया हुआ कर्म जरूर मिलता है, यदि वो अन्य लोगों में है तब भी ग्रहण करते हैं। यदि मान लो उनका कहीं जन्म हो चुका है, तो या तो प्रेत योनि में है, तो तीनों स्थितियों में मिलता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण कहा कि भविष्य में कोई व्यक्ति जिसके बच्चे मान लो कि विदेश में सेटल हो गए हैं, भारत में रहता है, उनके बच्चे कहीं विदेश में या तो दूसरे कोई राज्य में स्थित है, सुखी संपन्न है। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाया, उनको अच्छी सुविधा युक्त जिंदगी सेटल हो गई, अपने शादी बच्चे सभी के साथ दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में स्थित है। अब मुझे मेरे पास अपनी जो संपत्ति है, जो स्थावर जंगम संपत्ति, वो संपत्ति मुझे प्रीतम मुनि जी को दान करनी है, किंतु उसने ना मुझे बताया, ना अपने बच्चों को बताया। उसने बैंक में और गवर्नमेंट में वारसाई कर दी, नॉमिनी कर दी, किंतु उसने मुझे आकर पूछा नहीं था, न तो अपने बच्चों को बताया था, और कोई दिन काल अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बैंक वाले खोजते खोजते आए, अंदर पूरा नाम पता सब लिखा हुआ था। तो ये लकुरिस्तान में आए, पूछा कि प्रीतम मुनि जी, तो कहा फिर कहा आपका आईडी प्रूफ वगैरह बताओ। आईडी प्रूफ दिया, फिर कहा आपके नाम से प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, ये सोना चांदी खजाना जो भी है वो आपके नाम से वारसा किया हुआ है, इसलिए हम आपको देने के लिए आए हैं। तो आप अपना आईडी प्रूफ बताइए और ये सभी डॉक्यूमेंट दस्तखत कीजिए और ये स्वीकार कीजिए। अब चाहे उसने मुझे नहीं कहा था, फिर भी वो खजाना मुझे आकर मिलेगा। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति के लिए यदि किया जाए तो उसको मिलता है, वो जिंदा है तो, किंतु उसका शरीर छूट भी गया है, और जैसे वो उसने नॉमिनी किया था तो वो बैंक वाले खोजते खोजते मुझे आए। ऐसे ही आपने एक कर्म किया, तो उस कर्म के कारण, यज्ञ कर्म, देव कर्म, उस कर्म के कारण एक ऊर्जा पैदा हुई। जो ऊर्जा पैदा हुई, जो कर्म फल पैदा हुआ, वो फल ब्रह्मांड में वह जीवात्मा जहां पर भी हो, चाहे वो प्रेत योनि में हो, चाहे पृथ्वी पर कोई भी शरीरधारी हो, या तो अन्य लोकों में हो, जैसे वो नॉमिनी के पास हो जाएगी प्रॉपर्टी, ऐसे वह ऊर्जा उस जीवात्मा को लाभान्वित करेगी, उसका फल उसको मिलेगा। तो फिर जो कर्म किया उसको कुछ फल नहीं मिलेगा, कर्म करने वाले को भी वो फल मिलेगा कि उसने कुछ कर्म किया, और कर्म के द्वारा जो श्रेष्ठ फल प्राप्त किया, वो फल खुद प्राप्त करने की जगह उसने वो और को दिया, चाहे वो अपने पिता हो, माता हो, जो वर्तमान में शरीरधारी नहीं है, या तो कोई अन्य परिचित हो, तो उनको दे दिया, उसका फल भी उसको जरूर मिलेगा।
तो उनका भी कल्याण होगा, और कर्म करके जो उनको निमित्त अर्पण कर देने वाला है उनका भी कल्याण होगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म, नारायण बलि इत्यादि अनेक विधि क्रियाएं हैं कि जिसके द्वारा हम अपने जो पूर्वज वर्तमान में मानव शरीर में जो पहले जो हमारे रिश्तेदार मित्र के रूप में थे वो नहीं है, तो उनके कल्याण के लिए भी यहाँ पर कर्म किया जाता है और उसका स्वीकार की भी शास्त्रों ने परंपरा बताई है। किंतु यदि कोई व्यक्ति को प्रश्न हो कि हम क्यों माने और हम ऐसी बातों को क्यों स्वीकार करें, तो ऐसी बातों का एक जवाब यह होता है कि कोई व्यक्ति यदि परमाणु विद्या के ज्ञाता के पास जाए और कहे कि परमाणु बम से हिरोशिमा नागासाकी जापान के शहर का विनाश हुआ था, ऐसा विनाश हो सकता है, मैं नहीं मानता हूं, आप मुझे करके बताओ, तो करके तो नहीं बताएगा ना, वो तो मानना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति किसी के पास जाएगा साइनाइड खाने से मर जाते हैं व्यक्ति, मैं कैसे मान लू, अब बोलो इसका क्या उपाय? वो कह रहे मैं नहीं मानता हूं आपकी बात को कि साइनाइड से व्यक्ति मर जाता है। अब वो कहेगा मैं तो ट्रायल करूंगा नहीं भाई, बाकी का आपने आप समझ लो। तो कई बातें ऐसी है कि स्वीकार करनी पड़ती है। विश्व में कोई भी सिद्धांत हो वो तीन बातों पर आधारित है, सिद्धांत, प्रयोग और परिणाम। कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, किंतु वो सिद्धांत, प्रयोग और परिणाम की एकत्व में सफल हो जाए तभी वो प्रामाणिक माना जाता है। इसमें भी दो प्रकार के सिद्धांत है, एक सिद्धांत काल अनुसार और दूसरा सनातन। काल अनुसार जो सिद्धांत होता है वो क्षणिक होता है, कुछ वक्त के लिए सत्य होता है, दूसरे वक्त के लिए असत्य हो जाता है। और जो सनातन होता है वो वर्तमान में भी सत्य होता है और भविष्य में भी सत्य और भूतकाल में भी वही सत्य रहता है। जो सिद्धांत है जैसे कि पानी को 100 डिग्री गर्म करने से भाप बनती है, वह एक हुआ सिद्धांत। हमने प्रयोग किया, फिर पानी को गर्म किया, थर्मोमीटर रखा, जब 80 डिग्री, 90 डिग्री, 99 डिग्री तक पहुंचा तो भाप नहीं बन रही थी, जैसे 100 डिग्री पर पहुंचा तो भाप बनने लगी। तो सिद्धांत था 100 डिग्री पर जल की भाप बनती है, फिर प्रयोग किया और प्रयोग के बाद जो परिणाम मिला यानी वो सत्य है। हम हमारे सत्य कहने से वो सत्य नहीं है, वो तो सत्य ही था, हमें अभी स्वीकार किया वो सत्य है। ऐसे सनातन धर्म के सभी सिद्धांत पूर्ण सत्य है। जो जो व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं होता है, वो जब दो विकल्प है उसके पास, एक तो शास्त्र में कहा उसका मान लेना, और दूसरा विकल्प है कि सिद्धांत का प्रयोग करना और प्रयोग के बाद उस परिणाम को मानना। अब जैसे कोई व्यक्ति का है कि ऊपर स्वर्ग है, ऐसे मैं कैसे मान लू, तो दो रास्ते हैं। वो स्वर्ग को है ऐसा मानने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि योग साधना करो, दीर्घ काल तक योग साधना करो और इतना योग बल पैदा करो कि हम इस शरीर में रहते हुए भी स्वर्ग में जा सके, आ सके, देख सके। तो एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि इतने श्रेष्ठ कर्म करो, इतने श्रेष्ठ कर्म करो कि मृत्यु के बाद जीवात्मा वहां जाए और कब से तब माने। और इसके सिवा रास्ता है कि न मानो और मूर्खता में भटकते रहो। तो रास्ते तो दो है, शास्त्रों में कहा उसको मान लो, यदि वो ये नहीं कर सकते हैं तो बाकी के ये दो रास्ते बचे। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में एक से एक ज्ञान विज्ञान दिया है। आपने जो कहा बहुत उत्तम बात की, बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि प्रयत्न करना चाहिए। हमारे पुरातन काल से अनेकों कल्प बीत गए, तब से ये परंपरा रही है कि व्यक्ति के माता पिता की मृत्यु हो जाती है अथवा दादा दादी की मृत्यु हो, या तो अपने कोई रिश्तेदार की, अपने मित्र की मृत्यु। कभी कभार तो ऐसा भी देखने मिलता है कि पशु पक्षी की मृत्यु होती है, उसके लिए कल्याण के लिए भी कोई कोई व्यक्ति कुछ कर्म करते हैं, तो उनके निमित्त कुछ कर्म किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है।